हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम सामान्य हिंदी लूसेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक था स्वरों में हमने पढ़ लिए थे, तीन भेद पढ़ लिए थे। स्वरों का 3 प्रकार वर्गीकरण 7 प्रकार से था, उसमें हमने 3 प्रकार से पढ़ चुके थे। अब हमारा यह है स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं। नासिक्य का जो होता है अंग, अण, य, न, मैं, ये होता है नासिक्य से। और दंत मूल वत्सर्य का र और ल, दंत यानी दंतीय तय वर्ग और श, दंत प्लस ओष्ठ वह होता है। ओष्ठीय उ पै वर्ग होता है, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। और ओष्ठ प्लस कंठ से होते थे ओ औ अंग। मूर्धन्य या मूर्धन्य री टै वर्ग और श पेट चिरा श वाला होता है। तालु तालव्य से ई च वर्ण य और श सलजम वाला स। कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं ए और ऐ। कंठ यानी कि कंठ्य ए आ अंग कै वर्ग और है। ये हमारा वर्गों के उच्चारण स्थान है। अगला पॉइंट है हमारा होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये हमारा होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी हमारा 2 प्रकार का होता है। अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते उसको बोलते हैं अवृतमुखी। ये इसके अक्षर है ए आ ई ए और ऐ, ये अवृतमुखी है। और व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं उ ओ औ, ये होते हैं हमारे अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अगला है हमारा का टॉपिक है हमारा, देखिए हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। निरनुनासिक या मौखिक स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है वो होते हैं निरनुनासिक। अंग, आ, ई आदि ये 3 स्वर होते हैं, ये निरनुनासिक हैं। और अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अंग, आई और ई, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु आता है वो अनुनासिक स्वर बोले जाते हैं। अगला है हमारा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर क्या होता है, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, या फिर स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं, यानी कि जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसका है प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। दोस्तों, ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था जो हमारा पूरा हो चुका है। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन का टॉपिक हम कल से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।